डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। तो शाम में उन्नत सिंचाई उत्सव 2026 का आयोजन, सीएम सैनी ने किया MICA-DA 2.2 पोर्टल का शुभारंभ। एक्साइज ड्यूटी पर भी बोले सीएम सैनी। चंडीगढ़ स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर धमाका, मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच। हमलावरों की पहचान में जुटी पुलिस। बहादुरगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नवजात बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का किया भंडाफोड़। 3 दिन के नवजात को भी पुलिस ने किया सुरक्षित बरामद। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की खरीद जारी, खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने खुद किया मंडी का दौरा। किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं की ली जानकारी। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने टोल की दरों में की बढ़ोतरी। टोल क्रॉस करने के लिए चुकानी होगी 5 से 25 रुपए तक ज्यादा कीमत। 1 अप्रैल से टोल की दरों में बढ़ोतरी हुई लागू। नमस्कार, आप देख रहे हैं VIP न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। यमुनानगर के हथनी कुंड बैराज पर देश की पहली 2 मीटर चौड़ी डायाफ्राम वॉल का निर्माण तेजी से चल रहा है। 146 करोड़ रुपए की यह महत्वाकांक्षी परियोजना मंत्री किरण चौधरी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिसका लगभग 70% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस आधुनिक दीवार का उद्देश्य बैराज की नींव को मजबूती देना और कटाव को रोकना है। प्रशासन ने मानसून सीजन शुरू होने से पहले इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। हथनी कुंड बैराज, जिसका नाम मानसून सीजन शुरू होते ही यमुनानगर हरियाणा व यमुना के साथ लगते लगभग काफ़ी ज़िले जो हैं यमुना के साथ चलते हैं, और दिल्ली में जो है जब यमुना दस्तक देती है तो हथनी कुंड बैराज का नाम अक्सर लिया जाता है कि हथनी कुंड बैराज से लाखों क्यूसेक पानी दिल्ली के लिए छोड़ दिया गया है। आज हम आपको दिखाते हैं कि हथनी कुंड बैराज पर भारत का जो है पहला प्रोजेक्ट डायाफ्राम वॉल, जिसका नाम है, वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और उसका कार्य क्या है, इसका कार्य हम आपको बताते हैं। जो पहाड़ों से जो पानी आता है, हथनी कुंड बैराज पर जो पानी पहुँचता है, उस पानी के दबाव को कम करने के लिए इस डायाफ्राम वॉल का निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि यह भारत का 2 मीटर चौड़ा डायाफ्राम वॉल का जो कार्य है, यह इकलौता और पहला कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। इस तरह के कार्य इससे पहले अगर हम बात करें विकासशील देश जैसे चीन आदि में जो है इस तरह के प्रोजेक्ट किए जाते हैं। और यह प्रोजेक्ट जो है, इस प्रोजेक्ट के बारे में हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी भी यहाँ पर पहुंची थी और उन्होंने भी इसका मुआयना किया था और इस प्रोजेक्ट की जो है सराहना की थी। यह प्रोजेक्ट लगभग 146 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हो रहा है, जिसका निर्माण कार्य लगभग 70% एजेंसी ने जो है पूरा कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह डायाफ्राम वॉल का जो कार्य यह आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है। अब देखना यह है कि यह कार्य डायाफ्राम वॉल का कार्य जो है मानसून सीजन से पहले एजेंसी पूरा कर पाती है या नहीं। यमुनानगर की जगाधरी स्थित शांति कॉलोनी में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते सीएम फ्लाइंग ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर अवैध खैर की लकड़ी से लदा एक ट्रक पकड़ा है। जब्त की गई लकड़ी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 50 लाख रुपए आंकी जा रही है। प्रारंभिक जांच के अनुसार जंगलों से लकड़ी काटकर ऊंचे दामों पर बेची जा रही थी। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग और पुलिस की टीम ने नेटवर्क से जुड़े आरोपियों की तलाश और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। हमें सूचना मिली थी कि ऐसे शांति कॉलोनी में एक फैक्ट्री बंद पड़ी फैक्ट्री है और जिसके अंदर ट्रक में खैर की लकड़ी है। जो इस सूचना पर हम यहाँ पर आए हैं और बाकी जांच का विषय जो भी तफ्तीश आगे चली वो आपको सूचित कर। क्या मिला क्या यहाँ से? ये खैर की लकड़ बरामद हुई है ट्रक के अंदर। हमें सूचना मिली थी कि जगाधरी यमुनानगर इलाके में जो खैर के जंगल है, वहाँ से कुछ लोग यहाँ पे वो खैर की लकड़ी को काट के
चोरी छुपे यहाँ गाड़ियों से यहाँ पे इकट्ठा करते हैं और उसको यहाँ पे इकट्ठा करने के बाद ऊपर से जो उसका छिलका वगैरह है यहाँ उतार के और फिर ट्रकों में लोड करके यहाँ से और आगे सप्लाई करते हैं। नहीं, जैसे ही हम गेट पे पहुँचे, गेट अंदर से बंद था और जो गेट के उसके दरवाजों से जब देखा गया तो 5-6 लोग पीछे इस टीन वाले जो फैक्ट्री के पीछे इस जगह में टीन वाली वो थी उससे भागते हुए नजर आए और कुछ लोग पहले ट्रक पे हमने चढ़े हुए देखे थे, इसमें लाद के इस पे तिरपाल लगा रहे थे। पलवल उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने होडल विधायक हरेंद्र सिंह और हतीन विधायक मोहम्मद इसराइल के साथ संबंधित अनाज मंडियों का दौरा कर फसल खरीद प्रबंधों की समीक्षा की। डीसी ने अधिकारियों को मंडियों में बारदाना, झरना और पंखों की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसानों को फसल बेचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और बेची गई फसल का भुगतान 72 घंटे के भीतर सीधे किसानों के खातों में सुनिश्चित किया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त निर्देश है कि किसी भी हालत में किसानों के साथ अन्याय न हो, अवांछित कोई कट ना लगे, इसी के लिए हमने निर्देश दिए हैं। गेट पास और ज़्यादा जल्दी से बन पाएँ, इसके लिए ज़्यादा लोगों को वहाँ लगाया गया है, मैन पावर बढ़ा दी गई है और मंडी में साफ व्यवस्था और ये सब चीज़ों को देखने के लिए हम आए हैं। किसानों से भी बात हुई, उपज इस बार ठीक है, 50 से 70 के बीच में मन की पर एकड़ जो है उपज हुई है और गेहूं की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। उम्मीद करते हैं कि पूरा जो प्रोक्योरमेंट सीज़न है वो बड़ी शांति से और अच्छे से होगा। आज ही सरकार ने हमें निर्देश दिए हैं कि नुकसान का जायज़ा लेकर के हमें एक रिपोर्ट देनी है कि किस क्षेत्र में कितना नुकसान है। हरियाणा में 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू होते ही जगाधरी अनाज मंडी में नई सरकारी शर्तों ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। पोर्टल पर जटिल शर्तें, ट्रैक्टर ट्रॉली का अनिवार्य रजिस्ट्रेशन और बायोमेट्रिक सत्यापन के कारण गेट पास कटने में भारी देरी हो रही है। आढ़ती एसोसिएशन ने भी इस डिजिटल प्रणाली को अव्यावहारिक बताया है। वहीं मंडी सचिव विशाल गर्ग का कहना है कि नई व्यवस्था के कारण शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं, जिन्हें जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। तो आज सुबह लेके आई हम गेहूँ, सुबह 6 बजे यहाँ पहुँचे, यहाँ गेट पास नहीं कटा, कच्ची पर्ची दी है जी आलू ने, कोई प्रशासन कोई बंदा नहीं था। एक तो जिम्मेदार को ये बहुत तंगी है जो सरकार ने किया है जी, पंजी का बायोमेट्री होगी जी, बायोमेट्री नहीं होनी चाहिए। इसके ऊपर जिम्मेदार को बहुत परेशानी है, किसी का अंगूठा लगेगा किसी का नहीं लगेगा जी, तो क्या कर सकता है इसमें जिम्मेदार। या अभी तो थोड़ा धक्का नहीं है, जिस दिन धक्का लग गया तो यहाँ तो जिम्मेदार आपस में गुल मरेंगे जी, ट्रैक्टर टूटेंगे, ट्रैलियाँ को एक दूसरे को मारने पे आएंगे। हाँ, ट्रैक्टर नंबर करया, पोर्टल चेक करया, हाँ, ट्रैली की फोटो खट्टी खींची, हमारी फोटो खींच रहे और क्या करे। पर मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बता, एक औरत इतनी दूर से यहाँ भागी आई और 70 बातें सुननी पड़ी, बता कितनी परेशान हूँ मैं। हैं, हमारी फसल आराम तो बिक जा करती, कोई दिक्कत नहीं थी मानना। अरे कहीं कुछ पोर्टल करवाना पड़ा, पोर्टल में तीन सदस्य के नाम लिखने होने चाहिए। मंडियों में अगर व्यवस्था देखे, जैसे साफ सफाई को लेके बात की जाए या पानी को लेके, सीवरेज को लेके, तो इन चीज़ों का बहुत अच्छे ढंग से देखा जा रहा है। सरकार के द्वारा बहुत तरीके से साफ व्यवस्था, सफाई व्यवस्था को ध्यान में रख के काम किए जा रहे हैं। पर अगर बात करें किसान की, जो किसान का पोर्टल हो जाता है, एक बार वो पोर्टल सही हो गया, उसके बाद जो इनको किसानों को अब गेट पर रुकना, उनको बायोमेट्रिक होना, ये हमारी समस्या दूर है। क्योंकि किसान ने 6 महीने बड़ी मेहनत करके अपनी फसल को पालता है, फिर वो उसको मंडी लेके आता है, फिर गेट पर उसको मतलब इन चीज़ों में नए कानून बना के नियमों में फंसा देना, ये गलत है। तो मंडी में सारी व्यवस्था, जैसे पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई की, टॉयलेट्स की, अटल कैंटीन है हमारे यहाँ पर, कोई भी किसान 10 रुपये में खाना खा सकता है, दोपहर का खाना अवेलेबल है यहाँ पर। और सभी किसान भाइयों से एक हम उम्मीद रखेंगे इस बार कि अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर लगवा के लेके आएँ, क्योंकि गेट पास करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का नंबर अनिवार्य है। तो इस बात का सभी किसान भाई ध्यान रखें। हाँ जी, एफड और DFSC है हमारे पास, वो एजेंसियाँ आ चुकी है, लेकिन अभी मंडी के अंदर जैसे आज 4 ट्रॉलियाँ ही आई हैं सिर्फ, उनका ही मॉइस्चर थोड़ा कम था, तो इसलिए अभी परचेज जैसे जैसे आती रहेंगी। तो आज सुबह हरियाणा के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने रेवाड़ी, कोसली और बावल मंडियों का दौरा कर गेहूं खरीद व्यवस्थाओं का जायजा लिया
उन्होंने भरोसा दिया कि एमएसपी पर खरीद सुचारू रहेगी और उठान की समस्या दूर की जाएगी। ओलावृष्टि से खराब फसलों पर उन्होंने जल्द गिरदावरी और मुआवजे का आश्वासन दिया। रसोई गैस की कमी की खबरों को नकारते हुए मंत्री ने कहा कि लोग पैनिक न हो। कालाबाजारी रोकने के लिए 600 ठिकानों पर छापेमारी कर 18 एफआईआर दर्ज की गई है। आज सुबह मूसली मंडी में जाना हुआ और वहाँ पर जो तैयारियां थी उसका पूरा जायजा लिया और गेहूँ की खरीद वहाँ पर चालू है और मैंने किसानों से भी बात की और आड़तियों से भी, व्यापारियों से भी, और 20,000 से ज़्यादा जो कट्टे वहाँ पर गेहूँ आ चुका है और किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। बस खाली एक मांग थी कि भाई एफर्ट के अलावा एक और एजेंसी उनको मिले, तो वेयर हाउस के लिए हमने बोल दिया और वो एजेंसी जल्दी उनको मिल जाएगी। और यहाँ पर भी आज जो जायजा लिया, यहाँ पर गेहूं की अभी कोई खरीद चालू नहीं हुई, बाकी सभी तैयारियां पूरी हैं, चाहे बायोमेट्रिक की बात हो, शौचालय की बात हो, साफ सफाई की बात हो, बिजली को लेकर भी बात हुई और कानून व्यवस्था को लेकर भी। आज फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।